इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वर्कबुक, हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट, हाउ टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, हाउ टू डिलीट अ वर्कशीट, हाउ टू कॉपी अ वर्कशीट, हाउ टू मूव अ वर्कशीट एंड इन द लास्ट हाउ टू चेंज द वर्कशीट कलर। इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्कबुक क्या होता है। एक्सेल फाइल को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। जब भी हम लोग एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ से मैंने एक्सेल ओपन किया और जब भी हम लोग एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो उसमें एक सीट ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसे हम लोग सीट 1 नाम से जानते हैं। ऐसे कर्सर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे सीट 1 लिखा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि जब भी आप एक्सेल ओपन हो तो एक सीट की जगह 2 सीट ओपन हो, तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप फाइल में जाएँ। फाइल में जाने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करें, सबसे नीचे कर्सर को ध्यान से देखें। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कर्सर को ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल टैब में नीचे की तरफ आइएगा तो इंक्लूड दिस मेनी सीट्स। आप चाहे तो यहाँ पे जितनी इच्छा हो उतनी सीट्स ओपन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 3 सीट चाहता हूँ कि जब भी मैं एक्सेल फाइल को ओपन करूँ तो 3 सीट उसमें अटैच्ड हो। तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया, 3 कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। अब इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर से हम एक्सेल ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे सीट 1, सीट 2 और सीट 3, 3 सीट्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन हो गए, क्योंकि आपने वहाँ पे 3 चूज़ किया था। फिर मैं पहले जैसा था वैसा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 3 सीट्स नहीं चाहिए, मुझे एक ही सीट्स चाहिए। तो फिर मैं यहाँ से इसे 1 कर देता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ, फिर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं कितना सीट्स ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 सीट ओपन हुआ, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है कि हाउ टू रीनेम अ वर्कशीट। तो किसी भी वर्कशीट का नाम कैसे बदलें? तो नाम बदलने के लिए 3 तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे सीट 1 इसका नाम है, मैं चाहता हूँ इसका नाम चेंज करके कंटेंट कर दूँ। तो सबसे पहला है, यहाँ पे इसे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये हाईलाइट हो जाएगा, फिर आप इसका नाम कंटेंट कर दें, फिर एंटर दबा दें, तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया कंटेंट। ये पहला तरीका है। फिर दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे कर्सर लेके जाए कंटेंट के पास और वहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये टैब हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इच्छा हो, जैसे मैं चाहता हूँ फिर से सीट 1 कर दूँ इसे, सीट 1, फिर यहाँ पे एंटर दबा दूँ, तो ये हो गया दूसरा तरीका। फिर तीसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद ये जो सीट 1 है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सीट 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। ये जो फॉर्मेट है ना कमांड, इस पे क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर रीनेम सीट आएगा, फिर से इसका मैं नाम कंटेंट कर देता हूँ, फिर एंटर दबा देता हूँ। तो ये सीट का नाम ऐसे चेंज करते हैं। फिर यहाँ पे है टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। अब न्यू वर्कशीट कैसे इंसर्ट करेंगे? तो यहाँ पे देखिए इतने सारे वर्कशीट है, एम्प्लॉय डेटा है, सेल्स डेटा है, अटेंडेंस है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पे मंथली रिपोर्ट है सबसे लास्ट शीट। अब मैं चाहता हूँ इसमें एक नया वर्कशीट ऐड करना, तो यहाँ पे एक प्लस का साइन दिया हुआ है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीट 2 ऐड हो गया न्यू वर्कशीट। अब इसे चाहते हैं कि ये अंत में आ जाए, यानी अंत में लाने के लिए इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद ड्रैग करके इसे अंत में ला देंगे, तो यह एंड में आ गया। और इसी प्रक्रिया को हम लोग मूव करते हैं। अगर किसी सीट को मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको इसी तरीके से करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है, अब किसी वर्कशीट को डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के भी यहाँ पे देखिए तरीका बताता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ इस सीट को डिलीट करना, इस सीट को डिलीट करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करें और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ से डिलीट कर दे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो वो जो सीट 2 था वो डिलीट हो गया। एक और तरीका है इसे डिलीट करने का। तो आप चाहते हैं डिलीट करने के लिए, तो मान लीजिए ये मंथली रिपोर्ट है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक कमांड डिलीट का है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि डिलीट सेल्स सीट रोज, तो मुझे ये सीट को डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डिलीट करने से पहले एक बार आप कंफर्म हो जाए कि, क्योंकि ये दोबारा वापस नहीं मिलेगा डिलीट करने के बाद। तो आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं मंथली रिपोर्ट, तो यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। तो ये दूसरा तरीका हो गया डिलीट करने का। अब अगला टॉपिक क्या है, किसी भी वर्कशीट को कॉपी कैसे करें, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए इन्वेंट्री है, अब इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कॉपी करने के बाद हमें इसे कहाँ रखना है, कहाँ पे कॉपी करना है। तो इसे कॉपी करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आप इसे कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं। तो ये जो वर्कबुक है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका नाम है एक्सेल 6 शीट्स प्रैक्टिस फाइल।
इसका नाम है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप इसी फाइल में कॉपी करना चाहते हैं तो कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि कॉपी होकर सबसे शुरू में चला जाए, कंटेंट है, चाहते हैं आप कंटेंट के पहले आ जाए सबसे पहले, तो ये कंटेंट सेलेक्ट कर देंगे, जो भी सीट सेलेक्ट करेंगे उसके पहले आ जाएगा। तो आप चाहते हैं सबसे शुरू में आ जाए तो कंटेंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे, ये सबसे शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब ध्यान से देखिए ये इसका कॉपी आ गया, कंटेंट जो है इसके पहले आ गया। फिर से आप इसे डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि ये कॉपी है, तो यहाँ से क्लिक करें और यहाँ से राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट कर दें तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर आप चाहते हैं इसको यानी अटेंडेंस के पहले ये कॉपी होके आ जाए तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। आप इसी फाइल पे इसे कॉपी करना चाहते हैं और अटेंडेंस के पहले रखना चाहते हैं तो बिफोर सीट यहाँ पे अटेंडेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अटेंडेंस से पहले इसका कॉपी एक आ गया, ठीक है। और ये रहा इसका ओरिजिनल फाइल और ये रहा कॉपी। तो फिर से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करें, आप चाहते हैं कि मैं एक नया फाइल, एक्सेल का एक नया फाइल ओपन हो जाए और वहाँ पे ये सीट चला जाए, तो उसके लिए मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के लिए आप चाहते हैं कि न्यू एक्सेल फाइल ओपन हो, वहाँ पे कॉपी हो जाए, तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू बुक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए इन्वेंट्री है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो एक नया फाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस न्यू फाइल में ये इन्वेंट्री कॉपी होके आ गया है। इस तरह से हम लोग कॉपी करते हैं किसी भी शीट को। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और मुझे इसे सेव करने की ज़रूरत भी नहीं है तो मैं डोंट सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है, हाउ टू मूव अ वर्कशीट। जैसे मान लीजिए अटेंडेंस है, इसको मैं मूव करके लास्ट में रखना चाहता हूँ। यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हट के सबसे लास्ट में आ जाए। तो इसको क्या करना है, क्लिक करना है, होल्ड करना है और ड्रैग करके लास्ट में लाना है, तो ये ऑटोमेटिक लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे जो लास्ट टॉपिक है वर्कशीट का कलर कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए मुझे मैं चाहता हूँ अटेंडेंस, ये जो टैब है ये रेड कलर में आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन दिखेगा टैब कलर का, टैब कलर का, और आप रेड करना चाहते हैं तो रेड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ये अटेंडेंस टैब जो है रेड कलर में हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।